हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वनाकम। मेरा नाम है महादेव मैंदाड़ और मैं एटॉमिक हैबिट्स इस किताब का कंटिन्यू रीडिंग कर रहा हूँ। पिछले 5 दिनों से मैं ये काम जारी रखा हूँ क्योंकि कोई भी चेंज जो है वो एकदम सा नहीं होता है भाइयों। तो छोटे छोटे जीवन में बदलाव करने पड़ते हैं तो उसके असाधारण परिणाम हम डेफिनेटली पा सकते हैं। इस किताब में जेम्स क्लियर ने बताया है, जो इसके ऑथर है, उन्होंने बताया है कि लाइफ में कभी कभी मुसीबतें आते हैं लेकिन उसको बाजू करके हमारे जीवन में हम कंटिन्यू डेवलप करते जाना है। तो दोस्तों, खुद से कमिटमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कमिटमेंट जो वर्ड है वो बहुत बड़ा है क्योंकि मेकिंग द डिसीजन एंड स्टिकिंग टू इट, मतलब कोई भी निर्णय लेना और उसको एकदम स्टिक रहना, उसके प्रति एकदम अड़े रहना, उसको फॉलो करना, इसको बोलते हैं डिसीजन। देखो, कौन सा भी काम प्रामाणिकता से करना चाहिए। हम दुनिया से सब कुछ छिपा सकते हैं, इस दुनिया से हम झूठ भी बोल सकते हैं, सबसे छुपा भी सकते हैं, लेकिन अपने आप से और भगवान से कभी छुपा नहीं सकते। इसलिए जो भी काम है वो प्रामाणिकता से करना चाहिए। इसीलिए यही हमारी प्रार्थना है। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं और मेरा जो रीडिंग है मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। हमने अब तक देखा है कि आपकी जो आदतें हैं आपके पक्ष में भी काम करती है, आपके खिलाफ भी काम करते हैं और उसकी वृद्धि होती है, मतलब कंपाउंड होता है, चक्रवृद्धि होते हैं। जैसा हमने देखा कि बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसकी चक्रवृद्धि होती है। कुछ दिनों के बाद वो जो इंटरेस्ट मिलता है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो पैसा बढ़ता है उसका। अगर वही पैसा हमने अगर घर पे रखा, अलमारी में रखा, तो उतना पैसा उतना ही रहेगा। इसीलिए जो भी काम करना है वो अच्छा काम करना है। ज्ञान का भी चक्रवृद्धि होता है, हम जो ज्ञान हासिल कर रहे हैं उसका भी चक्रवृद्धि होता है। और नकारात्मक जो विचार रहते हैं, मतलब निगेटिव थिंग्स, उसका भी कंपाउंडिंग होता है। लेकिन निगेटिव जो थॉट्स है उसका घातक परिणाम होता है और हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका सकारात्मक परिणाम होकर हमारा लाइफ बहुत ही अच्छा और सुखकर लाइफ होता है। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। एक नया विचार सीखने से आप जीनियस नहीं बनते। कौन सा भी एक विचार, एक ही विचार करने का, तो उसको जीनियस नहीं बनते, लेकिन हर दिन एक नया विचार सीखना और आजीवन सीखने प्रति समर्पण से आपका कायाकल्प हो जाता है। यही नहीं, आप जो किताब पढ़ते हैं वह आपको नए विचार तो सिखाती है, साथ ही पुराने विचारों के बारे में सोचने के अलग अलग मार्ग भी खोल देती है। जैसा वॉरेन बफेट ने कहा है, ज्ञान इसी तरह काम करता है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही यह भी बढ़ता है। मतलब चक्रवृद्धि का ब्याज जैसा बढ़ता है वैसा ही ज्ञान हमारा भी बढ़ता है। अभी इसके अपोजिट देखेंगे, नकारात्मक विचार का भी चक्रवृद्धि होता है और उसका विपरीत परिणाम होता है, मतलब अच्छा परिणाम नहीं होता है। आप खुद को जितना ज़्यादा अयोग्य समझते हैं, मूर्ख समझते हैं या बदसूरत मानते हैं, आप अपने जीवन की उसी तरह व्याख्या करने की आदत डाल देते हैं। आप एक नकारात्मक वैचारिक चक्र में फंस जाते हैं। यही दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। हम अगर खुद के बारे में वो सोच रहे हैं तो दूसरे के बारे में भी वही सोचेंगे। अगर हम दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो खुद के बारे में भी अच्छा सोचेंगे। तो पहले तो एक काम करना है कि खुद के बारे में अच्छा सोचो, खुद को सुधरो, बाद में दूसरों को सुधारो। हम क्या करते हैं, खुद को दोषी मानते हैं। हम जब खुद को दोषी मान रहे हैं तो हम दुनिया को भी दोषी मान रहे हैं, उसका भी कंपाउंडिंग होता है। देखो, यही दूसरों के बारे में भी सोचने पर भी लागू होता है। आप जब लोगों से गुस्सेल रहते हैं, अन्यायी या स्वार्थी देखने की आदत डाल लेते हैं तो आपको ऐसे लोग हर जगह दिखाई देंगे। हमको अगर स्वार्थी बोल रहे हैं तो दूसरे लोग भी हमको स्वार्थी दिख रहे हैं।
इसलिए जो भी हमको करना है वो अच्छा ही करना है। सकारात्मक चक्रवृद्धि और नकारात्मक चक्रवृद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। संबंध चक्रवृद्धि होते हैं और आक्रोश भी चक्रवृद्धि होता है। लोग आपके, अभी देखो, पहले हम देखेंगे कि संबंध जो है, मतलब रिलेशन, हमारे जो संबंध है वो दुनिया के साथ रहते हैं, किसी के भी साथ रहते हैं। हमारे जीवन, हमारे आसपास के जो पशु है उनके साथ भी रहते हैं। तो लोग आपके व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं। आप दूसरों की जितनी ज़्यादा मदद करेंगे, दूसरे भी आपकी उतनी ही ज़्यादा मदद करना चाहेंगे। हर संपर्क के दौरान थोड़ा ज़्यादा अच्छा बने, क्योंकि इससे आगे चलकर आप व्यापक और शक्तिशाली संबंधों को नेटवर्क बना सकते हैं। मतलब देखो कितनी अच्छी बात कही है लेखक ने। हमारा जो संबंध है दुनिया के साथ अच्छा बनाना चाहिए, तो दुनिया भी हमारे साथ अच्छी तरह से जोड़ी जाएंगी और उसकी चक्रवृद्धि होगी, कंपाउंडिंग करेंगे। हम अगर किसी को कॉल करते हैं और सामने भी बोलते हैं तो हम्बली, मतलब प्रामाणिकता से उसके बारे में अच्छा ही बोलना चाहिए। नहीं तो हम अगर वो आदमी अच्छा है तो उसके बारे में अगर बुरा बोलते हैं तो उसका कंपाउंडिंग होता है। यूनिवर्स जो है उसकी शक्ति काम करती है। हम अगर किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं तो यूनिवर्स भी आपको वैसा ही बोलेगा। तो जो भी दोस्तों, मेरा यही कहना है, मेरा भी नहीं, ये सबका कहना है और लेखक का भी कहना है कि हम किसी से भी बात करते हैं तो प्यार से बात करें, गुस्सेल मत बने। तो आक्रोश चक्रवृद्धि होता है। आक्रोश जो है मतलब गुस्सा या किसी के बारे में चिल्लाना, वो भी कंपाउंडिंग होता है। दंगे, विद्रोह और जन आंदोलन शायद ही कभी किसी अकेली घटना का कारण होता है। इससे बजाय छुटफुट, आघात और दैनिक क्षोभ की एक लंबी श्रृंखला धीरे धीरे कई गुना होती है। और फिर वह समय आता है जब एक घटना तराजू के पलड़े को झुका देती है और आक्रोश की जंगल की आग की तरह फैल जाती है। देखो कितना मतलब विपरीत परिणाम होता है, उसके बारे में लेखक ने बताया है। अभी ये जो डिफरेंस है सकारात्मक सोचने का और नकारात्मक सोचने का, ये आपने देखा। अभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। बुक बहुत ही अच्छा किताब है। देखो दोस्तों, अगर हमारे जीवन में हम इसका पल पल इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा लाइफ जो है वो एकदम सा बहुत जाएगा, चेंज हो जाएगा और लोग भी हमारे बारे में अच्छे सोचेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे और हमारे जीवन में हम सफल हो जाएंगे। अचानक बर्फ पिघलने लगती है। पहले की तरह ही आज बार भी तापमान केवल 1 डिग्री बढ़ा, लेकिन इससे भारी परिवर्तन हो गया जो पहले नहीं हुआ था। महत्वपूर्ण पल अक्सर कई पूर्ववर्ती कामों का परिणाम होते हैं जो किसी बड़े परिवर्तन की नींव रखते हैं। यह सिलसिला हर जगह दिखाई देता है। कैंसर 80% समय तक पकड़ में नहीं आता है, लेकिन फिर कुछ ही महीनों में शरीर पर अपना शिकंजा कस लेता है। बॉस पहले 5 वर्षों में मुश्किल से बढ़ता नजर आता है, क्योंकि उस दौरान यह जमीन के नीचे विशाल जड़ों को तंत्र बनाता है। लेकिन इस बार 6 हफ्तों में ही अविश्वसनीय गति से जमीन के ऊपर 90 फुट बढ़ जाता है। इसी तरह शुरुआत में आदतों का भी कोई फर्क नज़र नहीं आता है। फर्क तभी नज़र आता है जब आप उन्हें निरंतर जारी रखें और किसी काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर ले। उस बिंदु पर प्रदर्शन के एक नए स्तर का ताला खुल जाता है। किसी भी अभियान की शुरुआती और मध्यम अवस्थाओं में प्राय निराशा की घाटी होती है। आप जब कोई आदत शुरू करते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि प्रगति देखेगी, लेकिन जब कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में कोई प्रगति दिखाई नहीं देती तो आप कुंठित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई तरक्की नहीं कर रहे और इसलिए आप उस आदत को अधबीच में छोड़ देते हैं।
यह कभी नहीं भूले कि चक्रवृद्धि की प्रक्रिया और प्रकृति ही ऐसी है। सबसे शक्तिशाली परिणाम देर से मिलते हैं। यह एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से दीर्घकालीन आदतें डालना या उन्हें लंबे समय तक जारी रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लोग कुछ छोटे परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब उन्हें जल्दी ही कोई ठोस परिणाम दिखाई नहीं देता तो वे रुक जाते हैं और आदतें छोड़ देते हैं। आप यह सोचने लगते हैं, मैं 1 महीने से हर दिन दौड़ रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे शरीर में कोई परिवर्तन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। जब इस तरह की सोच हावी हो जाती है तो आप आसानी से अच्छी आदतों को हाशिए पर धकेल सकते हैं या छोड़ सकते हैं। इसलिए यह आदत रखें कि सार्थक फर्क देखने के लिए आपको आदतों को इतने लंबे समय तक चलाना होगा कि वे इस पठार को तोड़ दें जिसे मैं सुषुप्त संभावना का पठार कहता हूँ। दोस्तों, जब मैं रीडिंग करता हूँ मेरा भी थोड़ा अटक जाता है, तो मैं एक आदत डाल रहा हूँ कि उसको अच्छी तरीके से कैसे प्रदर्शित करूँ, अच्छा रीडिंग कैसे करूँ, एक अच्छी आदत कैसे डालूँ। तो इसमें जब पढ़ते समय या कुछ बताते समय मेरी तरफ से अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है या मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ लेकिन हो जाती है और वो आदत मुझे भी चेंज करनी है, तो दोस्तों माफ़ कर देना अगर कहीं मैं अटक रहा हूँ, कभी मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो आप सबको फिर से गुड मॉर्निंग। और ये कुछ भी आदत जो है अच्छी आदत डाले, एक नया विचार हमारे दिमाग में डाले, अच्छा विचार डाले। तो आप सबको इस दिन की शुभकामनाएं। चलो कल हम एक फिर से एपिसोड बनाएंगे। अभी देखो पिछले 5 दिनों से मैं ये किताब रीड कर रहा हूँ, तो हम इस रीडिंग को एक एपिसोड बोलेंगे, एक छोटा एपिसोड बोलेंगे। अभी आज मेरा सच में कहा जाए तो आज छठा वीडियो है, छठा एपिसोड भी बोल सकते हैं इसको। तो धन्यवाद।